केरला हमारे देश का सबसे शिक्षित प्रदेश, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है वहां का। गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं उसे। भगवान का अपना स्वयं का राज्य उस देश को कहते हैं। क्या हुआ आखिर वहां? नरबली। अपने फायदे के लिए कुछ लोगों ने कुछ लोगों की बलि दे दी। एक विलेज है वहां, एक गांव है, एल्थनूर विलेज नाम है उसका, पथनमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट में। वहां के दो लोग, नाम था भगवल सिंह और लैला। दोनों लोगों ने एक अन्य व्यक्ति के कहने पे दो लोगों की बलि दे दी। ये दोनों दंपत्ति जो लैला और भगवल सिंह थे, ये भगवल सिंह एक ट्रेडिशनल फिजिशियन था, मतलब वैद्य जैसे होते हैं, और एक स्पा चलाते थे। आप अक्सर देखते होंगे पिक्चरों में कि कैसे केरला में मसाज होता है, तेल डाल के, वो तेल की थेरेपी होती है, वैसा ही एक स्पा चलाते थे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे, जैसे हम सब जूझते हैं किसी ना किसी समस्या से, उसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए सुझाव दिया सैफी नाम के एक आदमी ने, जिसको रशीद भी कहा गया, ए के रशीद। उसने बताया कि नर बलि देने से आपकी ये समस्या दूर हो सकती है। उसके बाद ये सैफी जो था, ये राशिद नाम का व्यक्ति, ये गया एक लड़की जिसका नाम था रोजलिन। रोजलिन के पास जाके इसने कहा कि तुमको एक पॉर्न फिल्म बनानी है, एक अश्लील फिल्म बनानी है, उसके लिए तुमको 50 लाख से 10 लाख रुपए मिलेंगे वो फिल्म बनाने के, मेरे साथ चलो। पैसे के एवज में उसको लेके घर आया। घर में घुसते ही भगवल सिंह ने एक हथौड़े से उसका सर फोड़ दिया, और लैला ने उसकी गर्दन काट दी, और हो गई नरबली। इसके बाद लैला ने चाकू से उसके प्राइवेट पार्ट्स पे लगातार हमले किए, और उससे जो खून निकला वो पूरे घर में छिड़क दिया, ये सोच के कि उसका लक इससे अच्छा होगा और फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो जाएगी। इसके बाद भी, जब ये बलि देने के बाद भी उनकी सिचुएशन अच्छी नहीं हुई, तो उन्होंने फिर से सैफी को कांटेक्ट किया, जो राशिद था उसको फिर से कांटेक्ट किया। उसने कहा कि अभी बलि का जो प्रभाव है ना वो कम है, एक और बलि देनी पड़ेगी। जिसके बाद पद्मन नाम की एक तमिलनाडु की महिला, उसकी बलि दी गई। आप सोचिए, केरला एक ऐसा दे एक ऐसा प्रदेश हमारे भारत का, केरला वो प्रदेश है ना जहां सबसे पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी, जिसने नेहरू तक की जड़ें हिला दी थी। उन्होंने इमरजेंसी ला के वहां से फिर वो नमूद्री पद, उस समय वहां के सीएम हुआ करते थे, जिन्होंने वो जीता था। और जो केरला था, उसको अपने वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी थी, नेहरू तक ने घुटने टेक दिए थे उस प्रदेश के आगे। एक ऐसा प्रदेश, वहां ये सब होता है तब जब हमारे देश में कई कानून हैं उसको लेके। छत्तीसगढ़ में ये होता है, मेरे को समझ में आता, 2022 अभी की बात है, एक 70 साल के लड़के ने अपने माँ बाप की हत्या कर दी, ये सोच के, क्योंकि उसको किसी ने कह दिया था कि तुम्हारा जो भाई है जो मेंटली थोड़ा सा इल है, उसकी उसका इलाज हो जाएगा। ये समझ में आता है, छत्तीसगढ़ में लिटरेसी रेट कम है, वहां लोगों के पास रोजगार नहीं है। नागपुर में ये जब होता है तो एक कपल अपनी 5 साल की लड़की को पीट पीट के मार देता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके अंदर भूत है। बिहार में जब ये होता है कि एक बाप अपने 7 साल के लड़के को जान से मार देता है, ये सोच के कि उसे जादुई शक्तियां मिल जाएंगी, समझ में आता है। दिल्ली में बुरारी फैमिली वाला केस हम सब ने देखा, समझ में आता है। पर केरला में ऐसा क्या है? क्या लिटरेसी ही वो फैक्टर है जो हमें ऐसा बनाता है? इससे पहले लिटरेसी पे हूं, उससे पहले कानून पे आता हूं। काला कोट पहना है, कानून बताना जरूरी है। आर्टिकल 25 और 26 बताता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम ऑफ क्या? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, उसमें जो भी रिचुअल है, जो मैंडेटरी रिचुअल है आपके, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको कोई नहीं काटेगा। दूसरा आता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। उसमें साइंटिफिक टेम्पर मेंटेन करने को कहा गया फंडामेंटल ड्यूटीज में। 25 और 26 तो आपकी फंडामेंटल राइट है, और एक है फंडामेंटल ड्यूटीज जो आर्टिकल 51A में आती है। मतलब राइट के साथ ड्यूटीज भी आती हैं, राइट कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होती, आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। उसी 51A में एच जो है वो बताता है मेंटेन साइंटिफिक टेम्पर। अपनी बुद्धि में हमेशा साइंटिफिक टेम्पर रखिए, रैशनल रहिए, तर्कसंगत बात करिए। हम क्या करते हैं? ना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, ना संविधान पढ़ा, और खुद को लिटरेट कहते हैं। गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। गांधी जी और टैगोर, ये दो लोग कहते थे कि एजुकेशन और लिटरेसी में ना बहुत फर्क है। साक्षर होने में और शिक्षित होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। साक्षर, संधि विच्छेद करिए, अक्षर के साथ, सा अक्षर। और शिक्षित मतलब जो आपने पढ़ा, जो अक्षर सीखा, उसको जीवन में उतारना, वो होता है शिक्षित होना। हम सब साक्षर तो हो गए, केरला जहां का लिटरेसी रेट 90% है, हमारा देश जहां 77.70% लिटरेसी रेट है। एनएसओ के माफ करिएगा, एनएसओ के डेटा के हिसाब से
ये लिटरेसी रेट कम है। जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनका लिटरेसी रेट इससे भी ज़्यादा होता है। पर एनएसओ का डेटा अगर 77.70 कह रहा है, फिर भी हमारे यहाँ सुपरस्टिशन है ना। तो हम लिटरेट हैं, हम एजुकेटेड नहीं हैं। जो शिक्षा हम पढ़ रहे हैं उसे जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं। शिक्षा को जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दुख ना, ये अभिन्न अंग है मानव जीवन का। आप उसको नहीं हटा सकते। बुद्ध अक्सर ये बात कहते थे कि दुख हमेशा रहता है, ये दुख ही है जो हमेशा रहेगा। क्योंकि जब सुख आता है और जाता है तो सुख के जाने पे भी दुख आता है। और जब सुख, जो जिस चीज की हम अपेक्षा कर रहे होते हैं, जिस चीज की तृष्णा कर रहे होते हैं, वो नहीं मिलता तब भी दुख आता है। तो दुख ऐसी चीज है जो हमेशा रहेगा, तो इसे समझना, इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। उससे लड़ने के लिए तकियानुसी नुस्खे ढूंढ के कोई फायदा नहीं। अगर आज की सदी में भी, 2022 में भी सुपरस्टिशन के चलते नरबली दी जा रही है, तो दुर्भाग्य है हमारा। बुद्ध के देश में, अशोक के देश में अगर ये दिन देखना पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा क्या हाल है। कैमरे के पीछे रवि है। मेरा नाम मोहित है और ये टिप्पा है। जाने से पहले सोचिएगा जरूर जो मैंने कहा है। नमस्कार।